माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम मैट्रिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझेंगे तो ये फर्दर जो भी एग्जाम्स आपके हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरा ये वीडियो। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0 देन ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा आपका। ठीक है, तो अगर ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है आप x के जगह पर a को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x के जगह पर a को रिप्लेस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लैम्डा का वैल्यू अगर निकालें तो बाकी सारे को हम उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो a क्यू प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये -5a² है तो +5a² हो जाएगा, यहाँ पे +4a है तो -4a आपका हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से ये लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा आए तो आप लिख ही सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसी के इक्वल होता है ना, ये तो लिख ही सकते हैं हम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन क्या है, सब में कॉमन अगर हम देखते हैं तो -a कॉमन है, या यूँ कहें कि आप a कॉमन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा a² -5a -4i यहाँ से बचेगा आपका। ठीक है, किसका वैल्यू निकालना, a इनवर्स का। तो अब हम क्या करते हैं, a को इधर भेज देते हैं, लैम्डा को इधर लेके चले आते हैं। तो I/a इज इक्वल टू, ये लैम्डा इधर चला गया तो -1/λ, ये हो जाएगा a² -5a और ये प्लस हो जाएगा ना, सॉरी हाँ प्लस 4i। ठीक है, अब ये I/a है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, I × a इनवर्स इज इक्वल टू -1/λ a² -5a प्लस 4i। अब ये a इनवर्स में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं i से तो इसका वैल्यू कितना के इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स के ही इक्वल हो जाएगा -1/λ a² -5a प्लस 4i हो गया। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकल गया, a इनवर्स का वैल्यू। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि a इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, लैम्डा नॉट इक्वल टू -1 और लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। अगर हम मान लीजिए लैम्डा का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 1/0 अनडिफाइंड, उस केस में तो आपका a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, है ना, लैम्डा का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तभी a इनवर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आपका डी नंबर ये सॉल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, A/B/R² मैट्रिक्स है सच दैट B इज इक्वल टू -a इनवर्स BA देन a + b का होल स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये B इज इक्वल टू अगर दे रखा है -a इनवर्स, B इज इक्वल टू दे रखा है -a इनवर्स BA। ठीक है, अब अगर हम इस दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करें, ये ध्यान रहे आपको, a इनवर्स BA। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स में हम इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो -IBA हो गया, और यूनिट मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -BA ही यहाँ से हो जाएगा। क्लियर, मतलब AB का वैल्यू कितना निकल गया, -AB के BA के इक्वल है, या हम यूँ कहें AB इसको इधर साइड ले आएंगे तो ये प्लस BA इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा आपका। क्लियर। नाउ निकालना क्या है, निकालना है आपको a + b का होल स्क्वायर। आप इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं क्या, a + b × a + b, है ना, मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको क्या हो जाएगा, a², a को a से करेंगे, a को b से करेंगे तो प्लस में ab, b को a से करेंगे तो ba, और b को b से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ba²। क्लियर। अब ab + ba कितना दिया हुआ है, ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² + ba², और a² + ba², ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a × एडजॉइंट a × a इनवर्स × a। ठीक है, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं इस ब्रैकेट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a इनवर्स एडजॉइंट ऑफ a
इंटू ए लिख सकते हैं। और हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ये आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा आई, ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इंटू ए। आई से अब आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे एडजॉइंट में तो क्या हो जाएगा आपका, ये एडजॉइंट ए ही बचेगा और ये ए हो जाएगा। ठीक, आप एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए या ये या एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे, हम बताए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्लियर, अब ए दिया हुआ तो ए का आप डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। नाउ ए का डिटर्मिनेंट निकालिए अब, तो ये दिया हुआ है 0 2 3 1 1 2 -1 3 1। जब इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये तो 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, -1 इंटू, है ना, क्या पोजीशन है, A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, तो 2 को 1 से कीजिएगा मल्टीप्लाई 2, 3 को 3 से कीजिएगा तो 9, माइनस करके लिख लेते हैं। फिर प्लस होता है लेकिन -1 दिया हुआ, प्लस माइनस माइनस हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट हो गया, तो ये हो गया 4 -3। क्लियर, कितना आ गया ये, 2 - 9 -7, -1 बाहर दिया हुआ है तो +7 हो जाएगा, 4 - 3 1, तो 1 इसमें घटाएंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। क्लियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यही कह रहा था ना, इसका वैल्यू इतना के इक्वल होगा, है ना, 6। अब ये आप देखिए कि सर आए हम कितने ऑर्डर का लेंगे, तो ये ए जो दिया हुआ कितने ऑर्डर का दिया हुआ, 3 × 3 का, तो आप आई भी 3 × 3 का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। देखिए ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन है लेकिन माइनस में है। हाँ, पहला नंबर ऑप्शन है, आप क्या कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए पूरे से, पहले रो से भी, दूसरे से भी, तीसरे से भी। ठीक है, या यूँ आप कहें कि हम 2 पूरे से, मैट्रिक्स में तो वही चीज़ होता है कि पूरे मैट्रिक्स से होल कॉमन निकल जाता है, तो ये 3 0 0 बच जाएगा, ये 0 3 0 बच जाएगा और ये 0 0 3 बच जाएगा। तो आपका ये पहला नंबर सॉल्यूशन इसका मिल गया। इस क्वेश्चन में A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स दे रखा है और दे रखा है 6A इनवर्स इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस CA प्लस DI, देन CD का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं, हम एक रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कहने का मतलब A माइनस लैम्डा आई का वैल्यू 0, है ना, ये थ्योरम पढ़े थे, कैली हैमिल्टन थ्योरम, वही दिया हुआ है। अब आप क्या कीजिए, इसमें से A माइनस लैम्डा आई निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा, ये 0 0 0, ये भी 1 माइनस लैम्डा, ये -2, ये 0, ये 1, ये 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ आपका 1 माइनस लैम्डा यही सॉल्व आउट होगा, बाकी तो ये 0 0 हो जाएगा, है ना, तो ये और ये बाहर हो गया, 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा, तो -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा कितना, है ना, फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो 6 लैम्डा स्क्वायर, है ना, 5 लैम्डा यहाँ माइनस में 4 लैम्डा यहाँ, 9 लैम्डा और 2 यहाँ, तो -11 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा वाला भी टर्म लिख लिए, माइनस, अच्छा ये छूट गया था, माइनस लैम्डा क्यूब ये भी दिया हुआ है, और 4 और ये प्लस में, तो +4 + 2 6 इक्वल्स टू 0।
अब ये क्या लिखे थे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। कहने का मतलब आप रिप्लेस कर देंगे किसको, लैम्डा को किससे, मैट्रिक्स के नाम से। मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए से। तो यहाँ हो जाएगा 6a² माइनस 11a माइनस a³ प्लस 6। जब हम मैट्रिक्स के टर्म में लिखे हैं तो इसको आई लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, 6a इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आप क्या क्या कीजिए, यहाँ से 6i का वैल्यू निकाल लीजिए, तो बाकी सारा टर्म उधर जाएगा, a³ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 6a² माइनस हो जाएगा प्लस 11a हो जाएगा। क्लियर। इस सब में हम क्या देख रहे हैं, a कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो ये a² माइनस 6a प्लस 11i हो जाएगा आपका। क्लियर। जब आप a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाई में आएगा, है ना, 6i/a हो जाएगा। तो ये 6a इनवर्स, हम डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, तो ये a² माइनस 6a प्लस 11i, ये आपका निकल गया कैली हैमिल्टन थ्योरम से। बट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 6a इनवर्स का जो वैल्यू है ना, ये इतना दे रखा है, a² प्लस ca प्लस di इक्वल्स टू 0। a² तो मिल गया यहाँ से, ठीक है। फिर 6a माइनस 6a दे रखा है, यहाँ पे ca दे रखा है। तो यहाँ से क्या हम देख रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं कि c का वैल्यू कितना है, -6 से कंपेरिजन कर रहे हैं। यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, d है, यहाँ i का कोफिशिएंट कितना है, 11 है, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -6, 11, ये पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है बहुतों बार, आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिलहाल ये सॉल्यूशन है आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी दो मैट्रिक्स है ना, रियल नंबर्स के ऊपर में, जहाँ पे दिया हुआ है वेयर ए इज सिमेट्रिक। पहला बात हम यही लिख लेते हैं, ए इज सिमेट्रिक तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड बी इज एसक्यू सिमेट्रिक, तो क्या लिखेंगे, बी एसक्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -b। क्लियर। आगे अब देखिए क्या दिया हुआ, एंड a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। इफ ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n ए बी, देन n में रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ से हम भी लेके चलते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये दे रखा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, जो सा a से a को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये सर मल्टीप्लाई में है तो सेम ही हो जाएगा, बट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली इसको कट आउट करके 1 इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को a से कीजिए तो कितना हो जाएगा, a², फिर a को b से कीजिए तो प्लस माइनस माइनस साइन हो जाएगा, ये है ना, ये माइनस ए बी, b को a से करेंगे तो प्लस बी ए, और b को b से करेंगे तो -b²। यहाँ पे कीजिए तो ये हो जाएगा a² प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस b²। a² तो कैंसिल आउट हो गया, b² भी कैंसिल आउट हो गया, सेम साइन है इसीलिए। अब बी ए इधर प्लस है और इधर बी ए माइनस है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2ba इज इक्वल टू, इधर ए बी माइनस है, इधर ए बी प्लस है, उधर ले जाइए तो 2ab हो जाएगा, ये 2 से 2ab कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब मेरे पास देखिए तीन चीज़ है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये पहला नंबर चीज़ आ गया, बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b, दूसरा चीज़ आ गया, ए बी इक्वल टू बी ए, ये तीसरा चीज़ आ गया। नाउ अब जो मेरा मेन पॉइंट है हम उसको सॉल्व आउट करके देखते हैं इस तीनों चीज़ के बेसिस पे। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू -1 टू द पावर n ए बी। अब क्या फॉर्मूला होता है ट्रांसपोज में, हम आपको बताए होंगे कि रिवर्स चलता है ये, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, -1 टू द पावर n, ये ए बी हो गया। अब बी ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, -b लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ये हो गया -1 टू द पावर ए बी, ठीक है। और हम क्या पढ़े हैं, ए बी इक्वल्स टू बी ए है, तो -1 टू द पावर ए बी को हम, इस ए बी को हम, ए बी और बी ए चूँकि आपस में इक्वल नहीं है तो ए बी को हम बी ए लिख लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब ये बी ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, -1 टू द पावर -1 बच गया। अब -1 टू द पावर 1 कब होगा, जब यहाँ पे n जो है ना वो किस नंबर में होगा, ऑड नंबर में होगा। क्लियर। चलिए अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला कह रहा है क्या, n बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या, इंटीजर, सारे इंटीजर के लिए,
अगर हम 2 के लिए देखते हैं तब तो वो +1 आ जाएगा, है ना, गलत हो गया। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर ही है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। n इज इवन नेचुरल नंबर, 2 जो है इवन नेचुरल नंबर है, 2 4 है ना, देख रहे हैं गलत हो रहा है। n इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कहने का मतलब 1 3 5 7, 1 अगर देते हैं तब भी सही है, 3 देते हैं फिर भी सही है, 5 देते हैं फिर भी सही है, मतलब आपका आंसर जो है ये डी नंबर आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के इज। ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होता है कि ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं ये भी चीज़, अगर आप वीडियो नहीं देखें सबसे पहले पिछले लेक्चर को देखिए, तब आपका क्लास, आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर, चलिए अब ए क्या है तो कॉफिशिएंट का है ना, डिटर्मिनेंट। एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, वाई का कॉफिशिएंट -k है, जेड का कॉफिशिएंट 1 है। यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट k है, वाई का कॉफिशिएंट 3 है, जेड का कॉफिशिएंट -k है। यहाँ पे x का 3 है, y का 1 है, z का -1 है, इसका वैल्यू नॉट, तो a का कॉफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और यहाँ से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो k का वैल्यू जो है ये नॉट इक्वल टू -3 और 2 आ जाएगा, है ना। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, सॉल्व आप कर लीजिएगा। पूछ रहा है देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k, है ना, तो k सेट ऑफ वैल्यूज क्या आएगा, मतलब k का वैल्यू 2 और -3 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है, सारा रियल नंबर आ सकता है, लेकिन 2, -3 नहीं आ सकता, और ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी आपका सॉल्यूशन हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ए दिया हुआ, अच्छा ए हम क्या देख रहे हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, और अगर ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट अगर हम इसका निकालेंगे तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब ये एक ही हो जाएगा। क्लियर, आगे क्या दिया हुआ, आगे दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए टू द पावर k दे रखा है, बट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। ये फॉर्मूला हम कहीं आपको लिखवाए भी होंगे पिछले लेक्चर में, आप देखिएगा, दिस इक्वल टू दिस टू द पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, यहाँ ऑर्डर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर k, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट a टू द पावर 2 इज इक्वल टू ए टू द पावर k। अब डिटर्मिनेंट कितना निकला है इसका, ए क्यू निकला है, ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर k, तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर एक स्टेप और लिख लीजिए, ए टू द पावर 6 दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल टू ए टू द पावर k, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ए नंबर सॉल्यूशन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1। ये पहला चीज़ दिया हुआ है, लिख लिए हम। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पूछ रहा हमसे कि किसका वैल्यू, ए माइनस आई का होल का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो क्वेश्चन है बहुत आसान, ये ट्रिकी क्वेश्चन है काफ़ी है। a माइनस आई दिया हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस आई दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a माइनस आई इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है 1 है, और हम जानते हैं कि a ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वैल्यू 1 ही है, इसको करने से कोई फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं, इसीलिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्लियर, अब आप इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, i इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा, a इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो i आपको दे ही रखा है, i माइनस यहाँ से क्या बच गया, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a ट्रांसपोज बच गया। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस आई हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस आई हो गया, तो हम यहाँ से देखिए एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
ए माइनस आई का होल ट्रांसपोज। कैसे? तो आप जानते हैं फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। और जब आप आई का ट्रांसपोज करेंगे तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आई ही रहेगा आपका, है ना। इसीलिए हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और क्या हम पढ़े यहाँ, अगर ए का डिटर्मिनांट और ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनांट निकालेंगे तो दोनों सेम ही होता है, इक्वल ही होता है। 1 तो इस केस में दिया हुआ सेम ही होता है आपका, क्लियर। तो अगर इसका ट्रांसपोज निकालें या हम यूँ कहें कि ए माइनस आई का हम डिटर्मिनांट निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमिलर आ जाएगा आपका, क्लियर। कौन सा कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं, डिटर्मिनांट ए का ट्रांसपोज, डिटर्मिनांट ऑफ ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनांट ऑफ ए आपस में इक्वल होता है, क्लियर। अब ये दोनों सेम ही चीज़ हो गया, तो इसको जब हम इधर ला के ऐड करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस आई का होल डिटर्मिनांट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई का होल डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगा, है ना, जो आपका पहला नंबर सॉल्यूशन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपका 0 सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।